हे प्यारे, वेलकम बैक अगेन। अगर आपका यूएमपी या बाकी एसएमजी गन्स पर हेडशॉट नहीं लगता एंड कितना भी ड्रैग करते हो पर सिर्फ बॉडी शॉट लगते हैं, तो इस वीडियो पर जानेंगे सीक्रेट हेडशॉट ट्रिक्स एंड सेटिंग, जिसका यूज करके आप यूएमपी एंड बाकी एसएमजी गन्स पर ओनली रेड नंबर्स के हेडशॉट मार सकोगे। आपको अपने गेम की सेटिंग पर आकर कस्टम HUD पर क्लिक करना है एंड कर्सर बटन की साइज को सबसे छोटा करना है एंड साथ ही फायर बटन की साइज को 40 से 60 के बीच पर रखना। जैसे कि मेरे फायर बटन की साइज है 49। अब जब भी बंदे पर फायर करना है तो सिंपली आपको फायर बटन को एंड कर्सर बटन को एक साथ ड्रैग करना है, लेकिन सही तरीके से। अगर आप लोग गलत तरीके से ड्रैग करते हैं तो आपके सिर्फ और सिर्फ बॉडी शॉट लगेंगे एंड गन में रिकॉइल भी होगी। जैसे कि एनिमी अगर आपके राइट साइड पर रन कर रहा है तो सिंपली फायर बटन को एंड कर्सर बटन को एक साथ राइट साइड पर ड्रैग करना। वहीं अगर आपका एनिमी लेफ्ट के साइड पर रन कर रहा है तो आपको अपने फायर बटन एंड कर्सर बटन को लेफ्ट के साइड पर ही एक साथ ड्रैग करना है। लेकिन जब आप लोग कैरेक्टर को मूव करते हुए फायर करते हैं तो आपका रिकॉइल भी हो सकती है। तो सिंपली अपने कैरेक्टर स्किल में DB कैरेक्टर का यूज करना, क्योंकि DB कैरेक्टर की स्किल है जब भी आप लोग कैरेक्टर को मूव करते हुए फायर करोगे तो आपकी एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा कर देगी। देखो, SMG गन्स पर डायरेक्ट हेडशॉट मारने के लिए आपको अपने फायर बटन को रोटेट करते हुए सीधा ड्रैग करना है, कुछ इस तरीके से। क्योंकि अगर आप फायर बटन को सिर्फ सीधा ड्रैग करोगे तो आपका एम बॉडी पर लॉक भी हो सकता है, जिससे हमारा रेड नंबर्स कम एंड बॉडी शॉट ज्यादा लगेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से ड्रैग करने की प्रैक्टिस करनी है एंड साथ में कर्सर बटन को सेम डायरेक्शन पर ड्रैग करना। इस ट्रिक का यूज करके आप आसानी से हेडशॉट मार सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आपका एनिमी आपके सीधे पर रहे एंड फायर करे तो फायर के टाइम आपका एनिमी सीधा खड़ा होता है, तो आपको सिंपली अपने फायर बटन को बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधा ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, रोटेशन नहीं करना। क्योंकि बंदा आपके सीधे पर बिल्कुल सीधा खड़ा है तो रोटेशन करने पर आपका रिकॉइल एंड एम मिस काफी ज्यादा होगी। देखो, यूएमपी या किसी भी एसएमजी गन पर एम को अगर गलत सेट करोगे तो आपका सिर्फ बॉडी शॉट लगेगा। परफेक्ट एम पोजीशन क्या है ध्यान से समझना। अगर हम अपने एम को बंदे के हेड पर रखते हैं एंड ड्रैग करते हैं और सोचते हैं कि हेडशॉट लगेगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एम को बंदे के हेड पर रखकर ड्रैग करते हैं तो बंदे को ना ही बॉडी शॉट लगता है ना ही हेड शॉट, और हम कितना भी ट्राई कर ले पर बंदे पर एम लॉक ही नहीं होता, यानी कि ये एम पोजीशन गलत है। वहीं अगर हम अपने एम को बंदे के पैरों पर रखकर ड्रैग करते हैं तो एम बंदे के पैरों पर लॉक हो जाता है एंड सिर्फ बॉडी शॉट लगता है, यानी कि ये एम पोजीशन भी गलत है। एंड इसका मतलब है बेस्ट एम पोजीशन है बंदे के चेस्ट पर। सिंपली एनिमी की चेस्ट वाले पार्ट पर कहीं पर भी आपको एम को रखकर ड्रैग करना है, जिससे ओनली रेड नंबर्स के हेडशॉट लगेंगे। अगर बात करें व्हाइट एम की तो ऐसा नहीं है कि व्हाइट एम पर हेडशॉट नहीं लगते। व्हाइट एम से भी अच्छे हेडशॉट मार सकते हैं, पर क्लोज रेंज पर, वो भी कभी कभी। जरूरी नहीं कि व्हाइट एम से ही ड्रैग करें, क्योंकि व्हाइट एम से ड्रैग करने पर एम लॉक में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और जिसके कारण आप लोग ड्रैग को काफी ज्यादा मिस कर सकते हैं। देखो, ऐसे तो अलग अलग गन स्किन्स पर अलग अलग एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। किसी में डबल रेट ऑफ फायर, किसी में डबल डैमेज, किसी में डबल रेंज, पर बेस्ट कौन सी है? आपने भी नोटिस किया होगा कि जिस भी गन का ऑलरेडी रेट ऑफ फायर ज्यादा होता है उस पर आसानी से हेडशॉट लगते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यूएमपी एंड बाकी एसएमजी गन पर हम लोग ड्रैग करके हेडशॉट मारते हैं। तो अगर हम लोग वैसे गन स्किन्स का यूज करें जिस पर डबल रेट ऑफ फायर हो तो हमारे हेडशॉट आसानी से लगेंगे। और अगर आपके पास डबल रेट ऑफ फायर वाली गन स्किन नहीं है तो आप लोग डबल एक्यूरेसी वाली गन स्किन का भी यूज कर सकते हैं। गन स्किन में डबल एक्यूरेसी होने पर आपको एम लॉक करने में आसानी होगी, या फिर आपको अपने कैरेक्टर स्किल में लूना कैरेक्टर का यूज करना है, क्योंकि लूना कैरेक्टर की एबिलिटी है ये आपके रेट ऑफ फायर को इंक्रीज कर देती है, और रेट ऑफ फायर इंक्रीज होने से आपके आसानी से हेडशॉट लग सकते हैं। कभी कभी यूएमपी या बाकी एसएमजी गन्स पर फायर करने पर एम बॉडी पर लॉक हो जाती है एंड सिर्फ बॉडी शॉट लगते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, जब भी बॉडी शॉट लगना स्टार्ट हो तो फायर को रोककर कर्सर बटन का यूज करना एंड राइट साइड के स्क्रीन का यूज करके अपने एम को फ्री करना, यानी एम को मूव करना, देन फिर से ड्रैग करना। लेकिन इन सारे स्टेप्स को आपको बहुत ही फास्ट करना है, क्योंकि अगर आप लोग स्लो करोगे तो आपके डैमेज देने से पहले बंदा आपको मारकर चला जाएगा।
देखो जब भी फायरिंग करने पर बंदे को बॉडी शॉट लगना स्टार्ट हो जाए एंड फायर बटन को कितना भी ड्रैग कर ले पर एम बंदे के बॉडी पर लॉक होकर रह जाए एंड हेड पर ना जाए। इस ट्रिक का यूज करने के लिए आपको कस्टम HUD पर आकर अपने जंप बटन को लेफ्ट के साइड पर रखना है। तो सिंपली फायर करते हुए आपको जंप बटन को क्लिक करना है। जब भी हम लोग फायर करते हुए जंप बटन को क्लिक करते हैं तो अपने आप ही एम बंदे के हेड पर चला आता है। बस आप जब भी बॉडी शॉट लगे एंड आप लोग जंप बटन को क्लिक करके एम को ऊपर लाओ तो साथ में ड्रैग को भी थोड़ा और भी ऊपर तक करना है। इस तरीके का यूज करके आपका आसानी से हेडशॉट लगेंगे। अगर बात करें UMP या बाकी SMG गन्स के रेंज की, देखो SMG गन्स पर AR गन्स की तरह रेंज ज्यादा नहीं होता और इस कारण UMP या बाकी SMG गन्स को शॉर्ट रेंज या मिड रेंज पर ही यूज करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रेंज पर एक्यूरेसी एंड इसका डैमेज बहुत ही कम होती है, जिस पर हेडशॉट मारना बहुत ही मुश्किल होता है एंड हेडशॉट लगे भी तो डैमेज काफी कम पड़ती है। तो इसीलिए जब भी आपका एनिमी दूर पर हो तो कवर या ग्लू वॉल का यूज करके सामने जाना, देन फाइट को स्टार्ट करना। UMP जैसे SMG गन्स पर हेडशॉट मारने के लिए आपका फायर बटन का ड्रैग स्पीड भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि UMP गन पर जब भी आप लोग फायर बटन को बहुत ही स्पीड से ड्रैग करते हैं तो आपका एम लॉक में प्रॉब्लम हो सकती है एंड अगर हो भी जाए तो रिकॉइल काफी ज्यादा करेगी और रिकॉइल होने पर आपके रेड नंबर्स के हेडशॉट नहीं लगेंगे। और अगर आप लोग अपने फायर बटन को थोड़ा सा स्लो ड्रैग करते हो तो इससे आपका एम बंदे के बॉडी पर लॉक हो जाता है और फिर कितना भी ड्रैग कर ले बंदे को सिर्फ बॉडी शॉट लगता है। और यही कारण है कि जब भी फायर बटन को ड्रैग करो तो बहुत ही ज्यादा फास्ट मत करना एंड बहुत ही ज्यादा स्लो मत करना। आपको परफेक्ट ड्रैग स्पीड पर ही फायर बटन को ड्रैग करना है एंड इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। सिंपली आपको UMP एंड बाकी SMG गन्स को लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड पर 1 से 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आपकी कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।